नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है बुधवार और तारीख 20 मई। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। पटना में टीआरई 4 को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, कई अभ्यर्थी हिरासत में। पटना में बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन जारी करने और छात्र नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने पटना कॉलेज पहुंचने से पहले ही कई अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया और परिसर में भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई। छात्रों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पटना कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशन चल रहा है। पटना कॉलेज प्रिंसिपल ने कल एक पत्र जारी कर दिया था कि कॉलेज में कोई बाहरी लोगों का जमावड़ा न हो, जिससे कि एग्जामिनेशन डिस्टर्ब नहीं हो। इसी के तहत हम लोगों ने आज यहाँ पर ड्यूटी कर दिया है ताकि वो एग्जामिनेशन पटना कॉलेज में चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो, छात्र स्मूथली आ जाएं, ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। कितने अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया है? कुछ अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया है, जो यहाँ पे अभी उसकी संख्या एक्चुअल लेके बताई जाएगी आपको। कुछ अभ्यर्थियों परमिशन की कोई जानकारी हम लोग को नहीं दी गई है। कुछ अभ्यर्थियों को चोट लगी है, क्या अस्पताल ले जाया गया है? ऐसी हम लोग को जानकारी नहीं मिली। अगर जानकारी मिलती है तो उनको हम लोग चोट लगी है, खून भी आया हुआ है। ऐसी हमारी जानकारी में आता तो हमको ट्रीटमेंट कराएंगे। अभी हमारी जानकारी में नहीं आया। ये अभ्यर्थी जाने वाले कहाँ थे? मतलब यहाँ से कहाँ जाने वाले? अभ्यर्थी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका प्रोटेस्ट तो कारगिल चौक के आगे कहीं जाने का था। इनको डिटेन करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया था। किसी को डिटेन करने के लिए विधि व्यवस्था में आदेश की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर प्रोटेस्ट कर आगे जा रहे थे। पटना कॉलेज में एग्जामिनेशन चल रहा, वो डिस्टर्ब होता, उसको डिस्टर्ब होने से रोका गया है ताकि डिस्टर्ब। पटना में राजद का पोस्टर वार, पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना। पटना में लगे राजद के पोस्टरों से सियासी माहौल गर्म हो गया है। पोस्टर में लिखा गया है, देश की जनता त्रस्त, मोदी जी विदेश यात्रा में मस्त। राजद ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, सोने के आसमान छूते दाम और विदेश यात्राओं पर हो रहे सरकारी खर्चों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। मंत्री बनने के बाद पहली बार पूर्णिया पहुंची लेसी सिंह। भवन निर्माण मंत्री बनने के बाद लेसी सिंह पहली बार पूर्णिया पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूर्णिया सीमांचल और पूरे बिहार का विकास सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ये अहम जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद दिया। सब होगा, इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति तो हमारी सरकार की ही नीति रही है, एनडीए सरकार की। पहले भी 21 वर्षों में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार जो चली है उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। और जो हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भी वही लागू रहेगा। जो हमारे नेता ने एक लकीर खींची है उनके नीतियों पर, जो हमारे नेता ने सुशासन, न्याय के साथ विकास, कानून का राज स्थापित किया है, सभी तबके का विकास किए हैं, उसी तरह से हमारी सरकार जो वर्तमान सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भाई सम्राट चौधरी जी भी उसी रास्ते पर काम करेंगे। हम लोग भी उसी रास्ते पर काम करेंगे। अनंत सिंह और गुंजन सिंह मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। वायरल हथियार वीडियो मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों ने वीडियो की प्रामाणिकता को लेकर अलग अलग दलीलें पेश की। अब इस मामले में कोर्ट के अंतिम फैसले पर और एफएसएल रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बिहार में 37 घंटे तक बंद रहेंगी बिजली की डिजिटल सेवाएं, उपभोक्ताओं को अलर्ट। बिहार में नए बिलिंग सिस्टम के अपग्रेड के कारण 37 घंटे तक बिजली से जुड़ी सभी डिजिटल सेवाएं बंद रहेंगी, जिसमें ऑनलाइन बिल भुगतान और स्मार्ट मीटर रिचार्ज प्रमुख रूप से शामिल है। इस दौरान बिजली आपूर्ति सामान्य रहेगी, लेकिन सभी ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहेंगी। बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सेवाएं बंद होने से पहले ही अपने जरूरी काम निपटा लें। बिहार में दवा दुकानों की हड़ताल, मरीजों को हो रही परेशानी। ऑनलाइन दवा बिक्री और नई दवा नीति के विरोध में बिहार समेत देश भर में दवा दुकान हड़ताल पर है। राज्य में 40,000 से ज्यादा मेडिकल दुकानें बंद रहने से मरीजों और उनके परिजनों को दवाइयां लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जन औषधि केंद्र खुले हैं और वहां से जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। पटना में संघ के युवक ने घर में घुसकर परिवार पर पेट्रोल डालकर लगाई आग।
पटना सिटी में एक सनकी युवक ने घर में घुसकर 4 लोगों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसमें एक दंपति, उनकी बहू और 3 साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से झुलस गए। आरोपी युवक भी इस घटना में घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मरीन ड्राइव पर चलती BMW में आग, मची अफरा तफरी। पटना के मरीन ड्राइव पर मंगलवार देर रात चलती BMW कार में अचानक आग लग गई, जिससे गाड़ी कुछ ही मिनटों में पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना से सड़क पर अफरा तफरी मच गई और लंबे जाम की स्थिति बन गई। हालांकि सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग लगने के कारणों की जाँच जारी है। पटना में खुले में मांस बिक्री पर रोक की तैयारी, बनेगा हाईटेक स्लॉटर हाउस। पटना में अब खुले में मांस बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी है और इसके लिए बिहार का पहला हाईटेक स्लॉटर हाउस बनाया जा रहा है। इस स्लॉटर हाउस से केवल लाइसेंसी दुकानदारों तक ही मांस की आपूर्ति की जाएगी, जिससे स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगा। नगर निगम ने अवैध दुकानों पर कार्रवाई शुरू करते हुए लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। बिहार के कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त की तैयारी, ईडी को भेजा गया प्रस्ताव। बिहार पुलिस ने 12 कुख्यात अपराधियों और ड्रग माफियाओं की चल अचल संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा है। इनमें देश के बड़े सोना लुटेरे सुबोध कुमार समेत कई खतरनाक अपराधी के नाम शामिल है। इन सभी पर हत्या, लूट और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं और गहन जांच के बाद उनकी बेनामी संपत्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद में किसान की गोली मारकर हत्या। औरंगाबाद के दाऊदनगर में मंगलवार रात बाइक सवार बदमाशों ने किसान कुंदन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। भुइयां बिगा के पास हुई इस फायरिंग में ये गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस पुरानी रंजिश के एंगल से मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। मोतिहारी में मोबाइल टावर से युवक का शव मिलने से सनसनी। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मोबाइल टावर से लटका मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी हैदर मियां के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच शुरू कर दी गई है। समस्तीपुर में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़। समस्तीपुर में देर रात पुलिस और कुख्यात अपराधी प्रिंस कुमार के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रिंस कुमार लूट और छिनतई की कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है। मुजफ्फरपुर में शराब पीते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी का वर्दी में शराब पीते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसे तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामला सामने आते ही पुलिस विभाग ने जांच शुरू कर दी है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। इस शर्मनाक घटना ने बिहार की शराबबंदी नीति पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार के 33 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट। बिहार के 33 जिलों में आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें 14 जिलों में ऑरेंज और 18 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम में बदलाव से तापमान में कुछ गिरावट आने की उम्मीद है, हालांकि उमस और उमरन बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।